यहाँ पे मिनिमम स्पीड में आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, 5वां गियर लगाऊंगा। अभी तक देखिए मुझे किसी भी तरीके से ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर देखो मैं एक्सीलेटर भी दबा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जितने भी ड्राइवर है ना, प्रोफेशनल ड्राइवर, ये आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, ये यही करते हैं, ठीक है। अब टेम्पो वाले एकदम से मोड़ देते हैं, हॉर्न भी देना पड़ता है। आपके क्लिच में है कंट्रोल, ठीक है। जब आपका क्लिच दबेगा तभी ब्रेक लगेगा, ठीक है, और आपका क्लिच जब छूटेगा तभी एक्सीलेटर से स्पीड जाएगी। ये 2 चीजें याद रखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों एक कमेंट आया हुआ था कि क्लिच पहले दबाएं या ब्रेक पहले दबाएं, ठीक है। तो आज हम लोग वही देखेंगे और ये चीज हम लोग खराब रोड पर भी देखेंगे, बाईपास पर भी देखेंगे और जाम में भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ जाओगे कि पहले क्लिच दबाना है या ब्रेक दबाना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरा न्यूट्रल पे है और ये आपके सामने क्लिच है और ये आपके सामने है एक्सीलेटर, ठीक है। बीच में आपका ब्रेक होता है, ठीक है। तो ब्रेक और एक्सीलेटर को किस तरीके से यूज करेंगे खराब रोड पर, ठीक है। सामने देखिए बहुत ज्यादा खराब रोड है, आपको लग रहा होगा बिल्कुल समतल जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कैमरा हिलेगा आपको भी पता चल जाएगा ये कितनी खराब रोड है। वो वाला रूल नहीं अपनाएंगे जिसमें क्लिच को छोड़ने के बाद हम लोग इंतजार करते हैं कि कार हम लोगों की कब आगे बढ़ेगी। तो हम लोग कार को उठाने के लिए एक्सीलेटर का यूज करेंगे 1% ज्यादा, ठीक है। तो पहला गियर लगाया क्लिच को दबाते हुए, ठीक है, पहला गियर लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा एक्सीलेटर देंगे, ठीक है, और धीरे धीरे से क्लिच को भी छोड़ते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे गाड़ी बढ़ रही है, ठीक है। एक्सीलेटर को ज्यादा लिया और क्लिच को धीरे धीरे उसी हिसाब से छोड़ा जितनी आपको स्पीड चाहिए, ठीक है। इस टाइम क्लिच के हाथ में है या आपके क्लिच के पास में पावर है कि स्पीड कितनी हो, ठीक है। जितना आप छोड़ोगे उतनी आप स्पीड को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। आप एक्सीलेटर कितना भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए बहुत ऊबड़ खाबड़ है, आपको कैमरे में हिलता हुआ दिख रहा होगा नजारा, ठीक है। आप धीरे 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 हल्का सा जहां पे लैग कर रही है वहां पर क्या करेंगे, धीरे धीरे से कॉम्बिनेशन बनाते हुए आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हल्का सा मैं टच भी कर रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, पेडल्स आपको वीडियो में नहीं दिख रहे होंगे बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। लेकिन मैं हल्का हल्का जहां पे लैग हो रही है वहां क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर को भी टच कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सीलेटर को टच किया, क्लिच को छोड़ा, एक्सीलेटर को टच किया, क्लिच को छोड़ा। एक्सीलेटर को जब नीचे दबाएंगे ना तो थोड़ा सा एक्सीलेटर ज्यादा ले लेंगे, जहां पे भी लैग करेगी, जहां पे भी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लिच को दबाते हैं, ठीक है। ब्रेक को नहीं लगाएंगे। अगर ब्रेक को लगाना पड़ जाए तो सबसे पहले क्लिच को दबाएंगे फिर ब्रेक को लगाएंगे। अभी तक देखिए मुझे किसी भी तरीके से ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी खराब रोड पर कि जाम लग जाए, ठीक है, या फिर गाड़ियां हैं सामने, तब क्या करना है, तब ध्यान से देखो क्या करना है कि हम लोगों को कॉम्बिनेशन बनाना है, बार बार ब्रेक दबाना है, फिर कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर ब्रेक दबाना है, ठीक है, फिर ब्रेक, फिर कॉम्बिनेशन, फिर ब्रेक, फिर कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन इस टाइम आपका क्लिच नहीं छूटेगा, लेकिन मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लिच नहीं, क्लिच हाफ क्लिच पर ही रहेगा, ठीक है। और अगर कहीं गाड़ी बिल्कुल ही रुक जाती है तो आपको क्या करना है कि ज्यादा एक्सीलेटर लेके एकदम से आपको धीरे धीरे क्लिच छोड़ते हुए आपको कार को उठाना पड़ेगा। अगर वहां पर देखिए रोड पर हम लोग पहुंचेंगे तब मैं बताऊंगा किस तरीके से कार को उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उस सिचुएशन में रहे तो नहीं, अगर वो सिचुएशन रही तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। अब धीरे धीरे से आगे बढ़ाया, क्लिच को छोड़ दिया, कोई नहीं है, क्लिच को छोड़ दिया, ठीक है। अगर मुझे ब्रेक लगाने, अभी देखिए मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, किस तरीके से मैं ब्रेक लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ब्रेक लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लिच को दबाया फिर ब्रेक लगाया, ठीक है। जितनी आपको स्पीड की जरूरत है उस हिसाब से पहला गियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई है, स्लो 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 आगे बढ़ाया, ठीक है। धीरे 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 से रोड पर देखिए जब भी मोड़ है ना, स्लो स्लो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। स्लो स्लो धीरे 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 धीरे, यहाँ भी देखते रहेंगे, वहां भी देखते रहेंगे, स्लो स्लो बढ़ाएंगे, ठीक है। जो निकलने वाले होंगे वो निकलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने नहीं देखा कि दूसरा निकलेगा तब मैं निकलूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से काम नहीं लेंगे, ठीक है। अब दूसरा गियर किया, अब यहाँ पर देखिए कोई नहीं है तो मैंने क्लिच को छोड़ दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर रोड खराब है वहां पर क्या करना है, क्लिच को पहले दबाना है या फिर ब्रेक को पहले लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनेगी, ये जो चौराहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनेगी। अब यहाँ पर देखना क्या होगा, अब इस चौराहे पर देखिए आ गए हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं हाफ क्लिच पर चलाऊंगा, ठीक है। अब मेरे अंदर ये डर है कोई बीच में ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले गियर पर किया, धीरे धीरे से क्या इंडिकेटर देंगे, इंडिकेटर दिया आराम से, ठीक है। स्लो स्लो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए जाम लग गया, आप लोग पहले ही रोक लो,
ठीक है, स्लो स्लो आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे से। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाफ क्लिच पर है, ठीक है, और मैं गाड़ी को आराम आराम से उठा रहा हूँ एक्सीलेटर को ज्यादा लेते हुए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आदमी सामने नहीं देखेगा, नीचे देखेगा। जब उसे देखिए नीचे देखेगा तो उसे रोड कहाँ से दिखेगी। ठीक है, ये जो मोटरसाइकिल वाला सामने था, अगर वो नीचे देख लेगा तो उसे रोड नहीं दिखाई देगी। इसीलिए सामने देखना चाहिए, सामने से पता चलता है कि हाँ हमें कहाँ जाना है, दूसरा बंदा कहाँ जाना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आराम आराम से चला। देखिए इतनी जगह देखिए नाली सी है यहाँ पर बीच में, मतलब डिवाइडर के लिए छोड़ दी है। ठीक है, नीचे नहीं उतरेगी मेरी। चौराहे पर मैंने क्या किया था कि वहां पर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती तो मुझे ब्रेक लगाने पड़ते, और मैं लगा भी रहा था ब्रेक। अब देखिए यहाँ पे बाईपास पे आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए बाईपास पे ध्यान से देखिए। लोगों ने पूछा है कि बाईपास पे पहले क्लच दबाना है या ब्रेक लगाना है। ठीक है, देखिए पहले गियर पे है, क्लच दबाया, दूसरे गियर पे आ गई, क्लच को छोड़ा, थोड़ी सी स्पीड में आई। ठीक है, फिर तीसरा गियर लिया, ठीक है, फिर छोड़ दिया, फिर चौथा गियर लिया, फिर छोड़ दिया। अपनी मिनिमम स्पीड पे आने दो। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम स्पीड में जब आ जाएगी, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, पांचवा गियर लगाऊंगा। यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेक लगाए नहीं लगाए, ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या होगा कि अब मुझे सिर्फ ब्रेक पर ध्यान देना है, क्लच पर ध्यान नहीं देना। स्पीड में क्लच पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, क्लच का मतलब है कि आपने क्लच दबाया, इसका मतलब है कि आपको कार को कहीं कॉम्बिनेशन बनाना है या फिर आपकी कार रुकने वाली है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि क्लच ऐसी चीज है जो आपको स्पीड भी देता है। ठीक है, किसके थ्रू, एक्सीलेटर के थ्रू, और क्लच एक ऐसी चीज है जो स्पीड को कम भी करता है, किसके थ्रू, ब्रेक के थ्रू। ठीक है, तो क्लच इज द किंग। ठीक है, ये बात याद रखना। अब क्या होगा, देखिए पांचवें गियर पर है, अगर कहीं पर भी मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी तब मैं ब्रेक लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर। और हाँ, एक चीज और, जब आप प्रैक्टिस करो ना, कहीं पर भी प्रैक्टिस करो, ऐसी रोड पर या फिर रोड में बोल रहा हूँ, बाईपास नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि बार बार आपको टच बनाए रखना है, चाहे भले ही कोई आए या ना आए। ठीक है, आपको ब्रेक पे थोड़ा सा इधर ऐसे पैर कर देना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, बार बार कहीं एक्सीलेटर, कहीं ब्रेक, कहीं एक्सीलेटर, जिससे आपके जूतों में महसूस हो वो आपके पेडल। ठीक है, आपके जूतों में आपके पेडल्स महसूस हो कि हाँ आपने ये दबाया फिर ये दबाया। ये आदत बनानी चाहिए, चाहे भले ही आप ब्रेक ना लगाओ, लेकिन ऐसे एक बार कर दो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी, एक बार ऐसे कर दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर देंगे राइट हैंड साइड का, हम लोगों को सर्विस रोड पे जाना है। ठीक है, पीछे देख लेंगे कोई है तो नहीं, हॉर्न भी देंगे, अगर कोई अनअवेयर आदमी या कोई कार आ रही है तो उसको पता चल जाए कि हाँ यहाँ से कोई आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिकेटर किया बंद। देखिए इस सिचुएशन में भी कार स्लो हो गई, लेकिन फिर भी मैंने गियर को नहीं बदला, मतलब कम नहीं किया। ठीक है, आराम से आप मिनिमम स्पीड पे चलाते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए अभी मोड़ पे आएंगे तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्लो होगी कार तब क्या होगा। अब गियर कम करने हैं। ठीक है, तो मैं पांचवा गियर है, मैं सीधा दूसरा गियर कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, सीधा क्या कर दिया, दूसरा गियर कर दिया। आप देखो आराम से, ध्यान से देखते रहो। ठीक है, स्लो 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 आराम से बढ़ाते रहो। अब यहाँ पे क्या ऊंचाई भी है, देखो अगर यहाँ पे रुक गई, ठीक है, उस हिसाब से हम लोगों को आगे चलानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो कल का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें किसी रीजन की वजह से ऑडियो नहीं आ रहा था। ठीक है, आप देखो। ठीक है, कोई नहीं है, इधर उधर देख लिया मैंने। अब यहाँ पे स्लो स्लो चलाएंगे। ठीक है, मोड़ भी है, लोग इधर से उधर जाते भी हैं। ठीक है, दूसरा गियर है। ठीक है, देखो ये प्रो ड्राइवर है, ये आराम से निकाल ले गया जहां जहां इसे निकालनी थी। ठीक है, अब आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगा कि कहां कहां ब्रेक लगते हैं। ठीक है, जहां जाम होता है कहां कहां ब्रेक लगते हैं। अब देखिए हम लोग दोस्तों जाम में आ गए। ठीक है, जाम का मतलब है एक तरीके से चलता फिरता, कहीं पे भी जाम लग सकता है, अगर नहीं लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि अब देखो ये स्कूटी वाला है। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, क्लच दबाया तभी ब्रेक लगाया, क्योंकि लैग करेगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और ऐसे जाम में गाड़ी बंद हो गई तो पीछे से कोई आएगा, अचानक से बंद होगी तो ठुक जाएगी। ठीक है, अगर आपको उठानी भी पड़ेगी तब भी टाइम लगेगा, पीछे हॉर्न दे दे के आदमी आपको पागल कर देगा। यहाँ पर देखो क्लच मैंने पूरा दबाया फिर ब्रेक लगाया। ठीक है, कंट्रोल किसमर है, आपके क्लच में है कंट्रोल। ठीक है, जब आपका क्लच दबेगा तभी ब्रेक लगेगा। ठीक है, और आपका क्लच जब छूटेगा तभी एक्सीलेटर से स्पीड जाएगी। ये दो चीजें याद रखो। मैंने क्या बोला, क्लच दबा जब आपको रोकनी है,
ठीक है, तो आप क्लिच दबाओगे फिर ब्रेक लगाओगे, ठीक है, यानी कि जब नीचे क्लिच गया तब ब्रेक भी दबाओगे आप, ठीक है। लेकिन जब क्लिच आप उठाओगे तब एक्सीलेटर दबाओगे। स्पीड चाहिए तो एक्सीलेटर चाहिए, लेकिन क्लिच ऊपर आएगा तब, ठीक है। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। इन दोनों चीजों को आप समझ लो, ठीक है, क्लिच और ब्रेक और क्लिच और एक्सीलेटर का सिस्टम, ठीक है। स्पीड चाहिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्पीड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। देखिए ब्रेक लगा रहा हूँ मैं, क्लिच दबा हुआ है क्योंकि मुझे स्लो करनी है या फिर रोकनी है। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये कार वाला है, ठीक है, आराम से देखिए, यहाँ पर स्लो बढ़ाएंगे। अब स्पीड चाहिए तो देखो मैं क्लिच को छोड़ रहा हूँ और एक्सीलेटर को ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने पूरा क्लिच को छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो मैं ब्रेक लगाऊंगा, देखो यहाँ पर ब्रेक लगाया, क्लिच दबाया तभी ब्रेक लगाया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये सिचुएशन रहती है इसमें, ठीक है। अब टेम्पू वाले एकदम से मोड़ देते हैं, हॉर्न भी देना पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर देखो कितनी दूरी पहले रोकनी है, देखिए पहिए छुप गए, उतनी दूरी पे आपने रोक दी, स्लो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ऐसे जाम में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्लिच छोड़ो, धीरे इंतजार करो कि आपकी कार आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक्सीलेटर को लेना है, फिर क्लिच को धीरे छोड़ना है। यहाँ पर देखो मैं एक्सीलेटर भी दबा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जितने भी ड्राइवर है ना, प्रोफेशनल ड्राइवर, ये आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, ये यही करते हैं। जाम में एक्सीलेटर ज्यादा लिया, कॉम्बिनेशन बनाते हुए देखो आगे बढ़ रही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।